PNP न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के PN न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। ईद उल अजहा के पावन मौके पर भिलाई शहर में आस्था, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। सुबह से ही शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के दौरान देश में अमन, शांति और आपसी सौहार्द की दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा का यह पावन पर्व कुर्बानी, समर्पण और इंसानियत का संदेश देता है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए थे। ईद उल अजहा का यह पर्व समाज में प्रेम, सम्मान और भाईचारे का संदेश देता नजर आया। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। आगामी 31 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के साथ व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ दुर्ग को तकनीक और रोजगार का नया हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस IT पार्क का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों जल्द ही होने जा रहा है। IT पार्क के निरीक्षण के दौरान IIT डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव प्रकाश सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट दुर्ग को नवाचार, तकनीक और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। फिलहाल सभी की नजरें 31 मई के कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। भिलाई स्टील प्लांट में करोड़ों रुपए के लोहे की चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 250 टन लोहा प्लांट से गायब कर दिया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि BSP जैसे ही हाई सिक्योरिटी प्लांट से यह चोरी CISF सुरक्षा और सैकड़ों CCTV कैमरों के बीच होती रही और किसी को भी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने हथखोज और अकलोरडीह इलाके में रेड कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से भारी मात्रा में संदिग्ध लोहा जब्त किया। बताया जा रहा है कि ट्रकों में ऊपर फ्लाई ऐश और नीचे चोरी का लोहा छिपाकर बाहर निकाला जाता था। अब पुलिस को अंदरूनी मिलीभगत का शक है। कबाड़ी गोदाम संचालक मोहम्मद कलीम और ट्रांसपोर्टर संजय सिंह से पूछताछ की तैयारी चल रही है। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने भी अलग जांच समिति बना दी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। भिलाई की मशहूर कंपनी साई राम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड साइबर ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने कंपनी के अकाउंटेंट को एक APK फाइल भेजी। जैसे ही फाइल डाउनलोड हुई, मोबाइल का पूरा कंट्रोल साइबर अपराधियों के हाथ चला गया। इसके बाद आरोपी कई दिनों तक अकाउंटेंट के मोबाइल के मैसेज, कॉल और WhatsApp चैट पर नजर रखते रहे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कंपनी के डायरेक्टर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मौका मिलते ही आरोपियों ने डायरेक्टर की फोटो DP में लगाकर अकाउंटेंट को WhatsApp मैसेज भेजा और 20 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। अगले दिन जब 48 लाख रुपए और मांगे गए, तब अकाउंटेंट को शक हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। तकनीकी जांच के बाद दुर्ग पुलिस और ACCU टीम ने रायपुर के होटल में दबिश देकर राजस्थान के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से मोबाइल, डेबिट कार्ड, नकदी, सिम कार्ड और बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलग अलग शहरों में होटल बदलकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। भिलाई के कुर्सीपार स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा था। तभी मैदान में पहुंचे एक युवक ने खुद को गृह मंत्री का OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बताकर खिलाड़ियों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें डराया धमकाया और मैच के दौरान लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। घटना के बाद खिलाड़ियों और वहां मौजूद लोगों ने भारी नाराजगी देखने को मिली। मामले की शिकायत जयप्रकाश नाम के व्यक्ति ने 27 मई को कुर्सीपार थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जांजगीर चांपा निवासी सर्वेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को प्रभावशाली दिखाकर लोगों पर दबाव बनाना चाहता था और लगातार गृह मंत्री का OSD होने का दावा कर रहा था। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के गोमांस खाने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों रखा है? क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य इसे सही मानते हैं? भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करवाने के लिए उनसे पर्ची निकलवाई जाए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रामभद्राचार्य को बीजेपी का प्रचारक बताते हुए कहा कि वे उन्हें जगत गुरु नहीं मानते। इसके जवाब में चिरमिरी में आयोजित राम कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मंच से कहा कि उनके जगत गुरुत्व को कोई चुनौती देगा तो वे स्वीकार नहीं करेंगे। रामभद्राचार्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राम से प्रेम करने वालों से दिक्कत है, उन्हें मिर्ची लग रही है। राजनीति और धार्मिक बयानों के इस टकराव ने अब प्रदेश की राजनीति को और गरमा दिया है। बिलासपुर में विकास कार्यों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज नेहरू चौक से दर्री घाट तक बन रहे 10 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को काम में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में कोनी मोक्का बाईपास, जयराम नगर रेलवे ओवरब्रिज, जयराम नगर सीपत रोड बाईपास, हाई कोर्ट ऑडिटोरियम, नए जेल भवन और बोधरी विश्राम गृह जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा भी की गई। सचिव ने अधिकारियों को हर परियोजना की रोज मॉनिटरिंग करने और उन्हें ठेकेदार से समन्वय बनाकर काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों को साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित रखने, डिवाइडर और ग्रिल्स का रंग रोगन कराने के भी निर्देश दिए गए। सरगुजा जिले के राजापुर उप तहसील कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच विवाद बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक विधायक की चचेरी बहन सीमा धन की जमीन संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने पहुंची थी। आरोप है कि कई दिनों से उन्हें दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे थे। महिला ने नायब तहसीलदार पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया, जिसके बाद मामला विधायक तक पहुंचा। आरोप है कि विधायक के समर्थकों ने नायब तहसीलदार की पिटाई कर दी। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विधायक राम कुमार टोप्पो समेत 10 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं विधायक पक्ष की शिकायत पर तहसीलदार तुषार मानिक पर भी FIR हुई है। अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बस्तर के सरगीपाल स्थित तेंदूपत्ता गोदाम में बुधवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में रखा करीब 1000 बोरा तेंदूपत्ता जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि यह तेंदूपत्ता सुकमा जिले के साल भर पुराना स्टॉक था। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट और लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले बीजापुर में भी तेंदूपत्ता गोदाम में आग लगने से 10 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ। सरकार ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए DFO रमेश कुमार जांगड़े को हटा दिया है। अब जाँच इस बात की भी हो रही है कि कहीं इन घटनाओं के पीछे बीमा क्लेम का तो एंगल नहीं है। धमतरी शहर के अंबेडकर चौक इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद फल दुकान के भीतर युवक का शव मिलने की खबर सामने आई। मृतक की पहचान शेख जमील खान के रूप में हुई है, जो पेशे से ऑटो चालक था और मकेश्वर का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। कर्नाटक की राजनीति में आज सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब राज्य की कमान डिप्टी CM DK शिवकुमार के हाथों में जाने वाली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धारमैया ने साफ कहा कि उन्होंने पहले ही वादा किया था कि हाईकमान जब कहेगा वे पद छोड़ देंगे। इसी बीच DK शिवकुमार का भावुक अंदाज भी देखने को मिला जब उन्होंने
सिद्धारमैया के पैर छुए और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और कांग्रेस नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। अब सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? फिलहाल राजनीति का पारा पूरी तरह हाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद थालापति विजय पहली बार दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर तमिलनाडु के कई अहम मुद्दों को उठाया। करीब 25 मिनट चली इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में तमिलनाडु से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम विजय ने पीएम मोदी के सामने कावेरी जल विवाद, तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी, श्रीलंका के बंद 58 मछुआरों की रिहाई और राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव रखे। इतना ही नहीं, विजय ने वंदे मातरम की जगह राज्य गीत तमिल थाई को प्राथमिकता देने की मांग भी केंद्र सरकार के सामने रखी। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और तमिलनाडु की लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय का यह पहला दिल्ली दौरा है। दोनों नेताओं की मुलाकात कई नए राजनीतिक संकेत दे रही है। पटना के बाल थाना क्षेत्र में गंगा नदी में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। उमानाथ इलाके के पास यात्रियों से भरी नाव अचानक बीच धारा में पलट गई। नाव पर करीब 14 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सभी लोग समस्तीपुर के सुल्तानपुर दियरा से खेती और सब्जी का काम करके लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि तेज हवा और क्षमता से अधिक बार होने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में नाव गंगा की तेज धारा में समा गई। हादसे में नीलम कुमारी, श्रवण महतो और काशी कुमार की मौत हो गई। श्रवण और काशी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। स्थानीय मल्लाहों और गोताखोरों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर 7 लोगों की जान बचाई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम अब भी 4 लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बखाई ने बंदर अब्बास इलाके में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन किया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अमेरिकी हमला पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। साथ ही ईरान ने साफ कहा है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं ओमान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की कथित धमकी पर भी ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने इसे वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए गंभीर खतरा बताया है। उधर लेबनान में इजराइल एयर स्ट्राइक में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। दक्षिणी लेबनान के सिद्धोन और अल-दून इलाकों में हुए हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश में एक सफेद एल्बिनो भैंसा इस दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस भैंसे का नाम लोगों ने मजाक में डोनाल्ड ट्रंप रख दिया, क्योंकि इसके सिर पर सुनहरे बालों का एक गुच्छा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेयर स्टाइल जैसा दिखाई देता है। 700 किलो इस भैंसे को ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए करीब 3 लाख रुपए में खरीदा गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि बांग्लादेश सरकार ने इसकी कुर्बानी पर रोक लगा दी। अब इस दुर्लभ भैंसे को बांग्लादेश नेशनल जू में रखा गया है, जहां इसकी खास देखभाल की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कि एक एल्बिनो नस्ल का भैंसा है। ऐसे जानवरों में मेलानिन पिगमेंट की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका रंग सफेद दिखाई देता है। दुर्लभ होने के कारण ऐसे जानवर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।